और नाज़रीन अब एक नजर डालते हैं सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। बोलान के इलाके भाग में असिस्टेंट कमिश्नर भाग की तरफ से वतन कार्ड की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ मुतासरीन ने शटर डाउन हड़ताल की, जबकि एहतजाजी जलसा भी किया गया। बलूचिस्तान के इलाका भाग में वतन कार्ड की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। हड़ताल के बायस शहर में तमाम कारोबार जिंदगी मुअत्तल रहा। इस मौके पर एहतजाजी जलसा हुआ, जिससे नेशनल पार्टी के अकबर बलोच जामोट, कौमी मूवमेंट के कॉमरेड नूर अहमद जामोट, हाजी मोहम्मद इलियास कलवाड़, जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज अब्दुल रशीद, BSO के रहनुमा हफीज बलोच, कॉमरेड असलम बलोच, MQM के अताउल्ला जमाली, मुश्ताक अहमद कलवाड़, GTA के रहनुमा अब्दुल हमीद अबड़ो, फयाज अहमद जामोट, अवामी इत्तेहाद के अरबाब कादिर बख्श ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि वतन कार्ड तहसील भाग के अवाम का बुनियादी हक है, लेकिन नाम नहाद इंतजामी ऑफिसर और उसका अमला सैलाब मुतासरा अवाम के इस हक वतन कार्ड पर डाकाज़नी कर रहा है और रिश्वत के एवज मनपसंद अफराद की फहरिस्तें तैयार करके नादरों को भिजवाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस नाइंसाफी के खिलाफ वतन कार्ड के हसूल तक यहाँ की अवाम और सियासी पार्टियाँ किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जलसा आयाम में करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, डायरेक्टर्स डिजास्टर से मुतालबा किया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर भाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसका फौरी तबादला किया जाए और मुतासरीन को बिला इम्तियाज वतन कार्ड जारी किए जाएं। बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। मुस्लिम लीग काफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जाहिर शाह की वफात की वजह से खाली होने वाली नशिस्त हल्का PF 87 शांगला 1 में 29 जनवरी को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 29 जनवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कुल 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सियासी मैदान की सूरत हाल क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PF 87 शांगला 1 में ज़िमनी इंतखाबात 29 जनवरी को हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PF 87 की ये नशस्त मुस्लिम लीग काफ के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जाहिर शाह के वफात की वजह से खाली हुई थी। 29 जनवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कुल 8 उम्मीदवार मुद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें मरहूम जाहिर शाह के बेटे मोहम्मद रिशाद, ANP और PPP पार्लियामेंटेरियन के मुश्तरका उम्मीदवार मोहम्मद यार खान, JUI के मौलाना राहत हुसैन, JI के नामजद उम्मीदवार फिदा मोहम्मद, आज़ाद उम्मीदवार इमाद खान, मोहम्मद ताहिर खान, मौलाना नज़ीर अहमद और मियाँ नज़ीर हुसैन शामिल है। उनके हक में जो पहले इस इलाके में उन्होंने काम की है और हमारे बहुत से मसाइल है, क्योंकि शांगला जो है ये बहुत बैकवर्ड एरिया है। जो इसके रोडों का सूरत हाल आपने देखा होगा कि काफ़ी ख़राब है। जो स्कूल पहले ज़लज़ले में डैमेज हो चुके हैं उनमें अभी तक कोई काम ताहाल नहीं हो चुका है। हम उनके हक में है जो इस इलाके के लिए काम करते हैं और पहले उन्होंने काम की है जी। जो इस इलाके को आगे ले जाएगा, जो इस इलाके की तरक्की देगा। इन इलाके का रोड आपने देखा होगा, इनका रोडों का हालात बहुत ख़राब है। हेल्थ सिस्टम, अस्पताल इधर है लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। एजुकेशन का हालात बहुत ख़राब है। इंतखाबात हम उन लोगों को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। इधर पानी का ज़रूरत है, इधर बिजली का ज़रूरत है, इधर और अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का ज़रूरत है। जिला शांगला की कुल आबादी 2,29,698 है और यहाँ कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,45,854 है, जिनमें 86,677 मर्द, 59,177 खवातीन वोटर्स हैं। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 102 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला शांगला में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जीत किसका मुकद्दर बनेगी, इस बात का फैसला जिला शांगला की आवाम 29 जनवरी को करेगी। लेकिन फिलवक्त तमाम तर सियासी जमातों की तरफ से अपने नामजद करदा उम्मीदवारों को जितवाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी है। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, जिला शांगला। जाहिर शाह की वफात की वजह से खाली होने वाली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्त हल्का PF 87 शांगला 1 में 29 जनवरी को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे जमहूरियत मजबूत होगी। और नाज़रीन अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों की। टांक रिलीफ कैंप में मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान और पुलिस के दरमियान हाथापाई, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग के नतीजे में रिलीफ कैंप में भगदड़ मच गई। 5 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम के दौरान मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैंप का घेराव किया और रिलीफ कैंप आर्जी तौर पर बंद कर दिया।
मुतासरीन जनूबी वजीरिस्तान का कहना है कि टांक में मुतासरीन जनूबी वजीरिस्तान के लिए 3 पॉइंट खोले जाएं। उनका कहना था कि रिलीफ कैंप पर तैनात पुलिस एहलकारों का रवैया उनके साथ ठीक नहीं, उन एहलकारों को फौरी तब्दील किया जाए। जबकि वहां पर तैनात पुलिस एहलकारों का कहना है कि आज तहसील सरारोगा के मुतासरीन की इमदादी सामान की बारी थी, जबकि जनूबी वजीरिस्तान के दूसरे देहातियों के मुतासरीन रिलीफ कैंप पहुंचने थे और उन्हें इमदाद नहीं मिल रही थी, जिससे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने हिफाजत के तौर पर हवाई फायरिंग की। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की तरफ और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मिलावट माफिया की नई कातिल इजाद इंसानी जानों से खेलने के लिए जानवरों की खुराक से दूध और खोया तैयार करने वाला फार्मूला मार्केट में आ गया है। दूध जैसी अहम जरूरत को मुज़र सेहत बनाने के साथ साथ खोए को भी इंतहाई मुज़र सेहत बना दिया गया है। भवाना के नवाही इलाकों में दूध और खोए के व्यापारी अवाम को मौत की तरफ धकेलने लगे हैं। आइए मजीद जानते हैं। मिलावट माफिया अपनी नई कातिल इजाद की मदद से इंसानी जानों से खेल रही है। मुर्दार जानवरों की चर्बी, बाल सफा पाउडर और दीगर मुज़र सेहत अशिया से दूध और खोया तैयार करना शुरू कर दिया है। भवाना के नवाही इलाकों में दूध और खोए के व्यापारी अवाम को मौत की तरफ धकेलने लगे हैं। उन लोगों ने अपनी आमदनी में बेपनाह इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले बनाए हुए हैं, जिन पर अमल करके दूध बनाते और उसकी फैट में इजाफा कर लेते हैं। खोए के व्यापारी अपने कारोबारी फार्मूला में खुश्क लस्सी, किराना दुकान पर ना बिकने वाली कीड़ों वाली सूजी और मुर्दार जानवरों की चर्बी मिलाकर भट्टी के ऊपर रखे लोहे के बड़े कड़ा में डाल देते हैं, जहाँ 30 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदे गए फटे पुराने जूतों की आग जलाकर खोया तैयार किया जाता है। इस येलो जहर से बाद में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ भी तैयार की जा रही हैं। ये तैयारशुदा खोया रात के औकात में सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों को भिजवाया जाता है। 40 किलोग्राम खोया बनाने पर कुल लागत तकरीबन 4000 रुपए आती है, जबकि इसे दूसरे शहरों को तकरीबन 8000 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से स्मगल किया जाता है। ताहम महकमा सेहत के हुकाम इस सिलसिला में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। मिलावट से न सिर्फ इंसानी जिस्म को नुकसान होता है बल्कि इससे मईशत भी बुरी तरह मुतासर होती है। दूध में पानी की मिलावट के अलावा पाउडर के इस्तेमाल से अवाम को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खोया भी मीठे खाने तैयार करने में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिलावट से अवाम की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। अरबाब इख्तियार को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और मिलावट के इस धंधे में शामिल अनासर को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और अब एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जनूबी पंजाब की तमाम गल्ला मंडियों और कॉटन जिनर्स ने हर किस्म की खरीदो फरोख्त बंद करके विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 15 दिन से एहतजाज जारी रखा हुआ है।